स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आ गए हैं। यानी मैथ ऐसा पढ़ना है कि मजा आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन मजेदार देना है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे दिया है y² प्लस y+3 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए y, इसका ऑप्शन नंबर बी y+3 y का पावर 3, ऑप्शन नंबर सी y² प्लस 3y, ऑप्शन नंबर डी y+3 y²। मतलब इसको सॉल्व करना है और देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे दोनों में बारी बारी गुणा। तो आसान तरीका है y² कोष्ट में 1/y और +3, इससे इसको गुणा करना है। तो सीधा इसे लिखिए ना, y जोड़ y² गुणे 3। तो यहीं पे आंसर मिल जाएगा। 3 से y गुणा करेंगे तो 3y²। 2 y में से 1 y कट गया तो क्या बचा, y कम y। आंसर मिला ये कौन सा है, y+3y², y+3y²। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन को बनाना ऑब्जेक्टिव, ये आपको दिख रहा होगा। नहीं, एकदम आसान है कि नहीं है, एकदम आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, यदि f(x) बराबर x का पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा f1 का मान होगा। ऑप्शन देख ले क्या, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी -1। ठीक है, बोर्ड पे आपको देखने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको मुझे पता चल सके कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं अभी फिलहाल में जो लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इस वीडियो से लगातार, और वे जागरूक भी है और कमेंट भी कर रहे हैं, उन लोगों का नाम मैं बता देना चाहता हूँ। नंदिनी गुप्ता, जयदीप, अमित, सुहैल, उज्जवल, आशीष और अंकित। ठीक है ना, ठीक है बेटा अंकित। तो इस तरह से देखिए कि ये सारे बच्चे एकदम मजे से पढ़ रहे हैं, इनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और ये दमदार बच्चे, क्योंकि जिसमें दम होता है वही कमेंट करता है। ठीक है ना, तो आप सभी बच्चों से ही कहना है कि बच्चे लगे रहो, और आपसे हाथ मिलाने वाला फिर आपके क्षेत्र में नहीं होगा। बस लगे रहो, यही देखना है। ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, f(x) का वैल्यू, तो यहाँ पे f(x) मैं उतार दे रहा हूँ। फिर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे क्या करें, f1 वैल्यू पुट करना है, मतलब इसका मान रखना है। तो यहाँ पे f1 लिख रहे हैं। इसका मतलब f जैसा है वैसा ही रह गया, f जैसा है वैसा ही रह गया, और x का मान बदल करके 1 में हो गया। x का मान बदल करके 1 में, x का मान बदल करके 1 में, मतलब x का मान क्या हो, 1। तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x था तो यहाँ पे इस फॉर्म में, यहाँ पे y रहता है तो जहां जहां x है वहां वहां y रखते हैं। यहाँ पे 1 है तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं, और ये 9th क्लास में दिया हुआ और 10th में बार बार पूछता है। 1 को 3 बार गुणा करें 1, 5 एकम 5, मैंने 1 एकम 1, 1 5 5, प्लस 2 एकम 2 और प्लस 2। ठीक है ना, देखिए इसके सामने प्लस, इसके सामने भी प्लस, और इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस। तो 2 2 4, 4 1 5 और -5 ऐसे ही है। 5 में 5 ये 0। देखिए तो कहीं 0 दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको 0 दिख रहा है। क्या आपको परेशानी हो रही है, मैंने क्या बोला कि जहां 1 से वहां 1 रख दीजिए। 1 का पावर 100 हो तो गुणा करेंगे 100 बार 1 में तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, सामने कोई साइन नहीं तो प्लस, 2 एकम 2 और 2, 2 गो 2 गो 4 गो, 1 गो 5 गो होता है। 1 एकम 1 5 5 होता है, अब माइनस है तो 5 गो में से 5 गो 0 जाएगा तो 0 होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये।
एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। देखिए, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। देख लीजिए भाई, ये तो मैं इस क्वेश्चन को मैं बड़ा ही आसान तरीके से इसको मैंने आपको बताया हुआ है, और ये ऑप्शन मैं दे दूं अगर होमवर्क में तो सब कोई बना लेगा। फिर भी एक बार देख लीजिए, जिस बहुपद का घात जितना होता है, जिस बहुपद का घात जितना होता है, ठीक है ना, जिस बहुपद का घात जितना होता है उसका शून्यक उतना ही होता है। जिस बहुपद का घात जितना होता है उसका शून्यक उतना ही होता है। जैसे बहुपद का घात 1 हो तो 1 शून्यक होगा, बहुपद का घात 2 हो 2 शून्यक होगा, बहुपद का घात 3 हो 3 शून्यक होगा, बहुपद का 4 घात हो तो 4 शून्यक होंगे। रैखिक का मतलब पावर 1 और पावर 1 का मतलब शून्यक की संख्या 1। अगर पावर 2 रहता, द्विघात बहुपद पूछता, तो शून्यक की संख्या क्या हो जाती, 2 हो जाती। क्या हो जाती, 2 हो जाती। चलिए, एक मजेदार क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए नया है, ठीक है ना, और इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है कि दूसरे को पढ़ा सको। पढ़ाई ऐसे ही करनी चाहिए, और आप दूसरे को पढ़ाओगे कब, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, समझने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी तब। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्या कह रहा है, शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी अनगिनत। क्या है, अनगिनत, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है, एकदम फेर दिया क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी। कैसे, देखिएगा, 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, कोई भी शून्यक 2 दे दे, आप पूछे कितने बहुपद निकाला जा सकता है, कितने द्विघात समीकरण लिखे जा सकते हैं, कितने द्विघात बहुपद लिखा जा सकता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर अनेक होगा। क्या होगा बाबू, अनेक होगा। कैसे, थोड़ा देखिएगा। चलिए, इसको पहला को अल्फा और दूसरा को बीटा मान लिया, ठीक है। पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, मतलब दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है। 4 और 7 11, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, मतलब दोनों को गुणा करने की बात कर रहा है। 7 चौको 28, द्विघात बहुपद निकाल लो। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 11 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 28। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। एक को निकला है जी, एक ऑप्शन है क्या, कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया है, तभी तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। तो अगर दिमाग लगाया तो हम भी थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। कैसे दिमाग लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम आसान सा। अगर इसमें 2 से गुणा करें तो सब में 2 से गुणा किया जा सकता है, तो 2x स्क्वायर 11 दूनी 22x 28 दूनी 56। अगर आप 3 से गुणा करें तो 3x स्क्वायर माइनस 11 33x और प्लस 28 थी 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 6 2 8 84, ठीक है ना। इसे 4 से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं, 6 से, सब तो बहुपद ही लिखा है। देखिए तो सब तो बहुपद ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब जितना गुणा करेंगे उतना बहुपद आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हो गया अनगिनत, मतलब ढेर बहुपद आएगा भैया। क्या आएगा, ढेर बहुपद। देख लिए ना, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आवे आपको, जब भी आ जाए तो आपको कहीं नहीं घबराना है, सीधा ठोक के आना है,
क्या आंसर, ठीक है ना, ये ना कि किसी का कपड़े फोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं ना करना है। क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 का शून्यक है, शून्यक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आधार पे ही आप आंसर दे सकते हैं, दोनों धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी दोनों बराबर, ऑप्शन नंबर डी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक। अब कैसे पता चलेगा भाई कि ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? शून्य की बात पूछ रहा है, गुणनखंड तोड़ दीजिए। वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको दिखाया है ना कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। मध्यपद, मध्यपद, चलिए पढ़ देते हैं। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। मैंने सिखाया था कि सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं अंक से, तो क्या होगा 35। 35 प्लस है कि माइनस है? तो प्लस है। 35 क्या भैया? प्लस है। प्लस क्या दर्शाता है? मध्यपद नीचे टूटेगा और जुटेगा। तो 35 को नहीं, मध्यपद मतलब 12, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े तो 12, गुणा करे तो 35। साथ में अगर 5 जोड़े तो 12, नीचे तो होंगे ना, प्लस आता है तो मध्यपद नीचे टूटेगा जुटेगा, तो मध्यपद नीचे जा रहे हैं तो 7 और 5 12 और 7 पचे 35। इसका मतलब 7 और 5 में टूटेगा। ये मैंने आपको सिखा दिया है, इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ, ठीक ना। प्लस है तो साइन नहीं बदलेगा, मैंने पहले ही बताया हुआ था। कॉमन लेना भी सिखा दिया था, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 7। यहाँ पे कौन ऐसा पहाड़ा पड़े जिसमें 5 35 दोनों आता हो, तो 5 के ही पहाड़ा में है। 5 एकम 5 कट गया, 5 सत्ते 35, दोनों के बराबर में क्या दिखाएंगे? बाहर बाहर को एक कोष्ठ में, दो कोष्ठ के बदले एक कोष्ठ में, मैंने ऐसे ही दिखाया था ना आपको। और क्या कर दिया, तो दोनों के बराबर में क्या दिखाएंगे? 0 दिखाएंगे। प्लस 5 है दूसरे तरफ जाएगा तो -5, ये प्लस 5 7 है दूसरे तरफ जाएगा तो -7। देखिए कितना गहरा इस क्वेश्चन उठाया ऑब्जेक्टिव में, और कहता है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, और समय भी कम है। देखिए इसके सामने भी माइनस है और इसके सामने माइनस है, दोनों माइनस में है ना, तो आंसर क्या होगा? दोनों ऋणात्मक, ठीक है। आंसर क्या हो गया? दोनों ऋणात्मक आ गया। बात समझ में आई? समझ में आया ना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। थोड़ा स्पीड चाहिए बाबू, कोई भी मैथ हो जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप लोग, वहाँ पे थोड़ा मैथ स्पीड चाहिए। स्पीड रहेगा तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। अगर आपके पास स्पीड ना हो, 60 70 80 लास्ट जाते जाते आप थक जाइएगा, टाइम आउट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गया, और तब कहिएगा कि जा सर जाए हैं परीक्षा, कॉपी छीननी है, समय नहीं बचा है तो क्या बना है। ऐसी समस्याएं बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन देखते हैं। यदि f(x) = x³ - 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान होगा हो सकता है कोई क्वेश्चन दोहरा जाए, ठीक है। तो यह f1 का मान होगा, क्वेश्चन दोहरा दिए हम, एक रखेंगे तो एक, ठीक है। ये क्वेश्चन दोहरा दिए हैं, चलिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। यदि px बराबर ax प्लस b में शून्यक का मान है, शून्यक का मान है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देखिए बड़ी खतरनाक दिया है क्वेश्चन, और इसको कहा जाता है साफ दिमाग लगा देना, अचर पद, ठीक है ना, बट्टा x का गुणांक
ऑप्शन नंबर बी x का गुणांक बट्टा अचर पद। ऑप्शन नंबर सी माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। देखिए इसमें शून्यक का मान पूछ रहा है, एक चर वाला बहुपद है, सॉल्व करते हैं। ax प्लस बी बराबर 0, प्लस बी है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, और ए गुणा में इधर आएगा तो भाग, माइनस बी बाई ए। बी का मतलब हो गया कोई अंक, अंक को कहा जाता है अचर पद। क्या कहा जाता है? अचर पद, यानी अंक माइनस में होगा, अचर पद माइनस में होगा, अचर पद माइनस में है। अच्छा x के गुणा में क्या है? एक, तो इधर आया तो भाग आया, भाग का मतलब बट्टा, बट्टा में क्या होना चाहिए? x के गुणा में जो अंक रहेगा वो बट्टा होना चाहिए। x का गुणांक यानी x के गुणा में अंक में क्या a है ना, यानी ऊपर का मतलब हो गया माइनस में अचर पद, और नीचे वाला मतलब x का जो गुणांक मैंने गुणा में था उसको लेकर हमने देख लिया, तो आंसर आ गया माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक, माइनस अचर पद बट्टा x का गुणांक। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्जाम में, जाहिर सी बात है कि बच्चे जरूर कुछ ना कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है, फिर हम लोग मिलेंगे कल, और कल का वीडियो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।